Hello everyone, it's Alina from Medical Zone. In today's tutorial, we are going to cover muscles of leg. But before starting our video, if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest notifications. So guys, in this video, we are going to cover muscles of leg. Basically, it's interior and lateral compartment. So in leg, muscles is divided into three compartments: interior compartment, posterior compartment and the lateral compartment. I have already told you guys कि किसी भी रीजन में, लेग में, आर्म में जो मसल्स के कंपार्टमेंट्स बनते हैं वो बनते हैं डीप फेशिया की वजह से। डीप फेशिया जितने पार्ट्स में, एरियाज में डिवाइड होता है उस हिसाब से वहाँ पर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। लेग में इसी तरह से हमारे पास तीन कंपार्टमेंट्स बनते हैं डीप फेशिया की डिवीजन से, और वो है इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट्स। उस रिस्पेक्टिव रीजन में, कंपार्टमेंट में फिर हम उसके मसल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल हमारे पास 5 मसल्स इंक्लूड करते हैं। दे इंक्लूड टिबियालिस इंटीरियर, 3 एक्सटेंसर के मसल्स हैं: एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस। ब्लड सप्लाई जो हमारे पास आती है इंटीरियर कंपार्टमेंट की, उसमें है इंटीरियर tibial आर्टरी, और नर्व सप्लाई है डीप पेरोनियल नर्व। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई यहाँ पर जो है वो कॉमन रहेगी। पूरे कंपार्टमेंट में एक ही ब्लड सप्लाई आपको याद करनी है, इंटीरियर tibial आर्टरी, उसको आप अच्छे से याद करें। जो नर्व सप्लाई है इंटीरियर कंपार्टमेंट की वो है डीप पेरोनियल नर्व। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाकर आप ये नर्व सप्लाई की वीडियोस भी देख सकते हैं। अब हमारे पास 5 मसल्स हैं, इनके नाम मिक्सअप ना हो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ निमोनिक, जिससे आपको ये मसल्स इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये यूज करें, या फिर आप अपना निमोनिक भी बना सकते हैं जिससे आपको मसल्स इजीली याद हो सके। मैंने जो बनाया है वो है तानिया हैव 3 इरेजर्स एंड 1 पेंसिल। तानिया के टी से हमारे पास जो है वो टिबियालिस इंटीरियर आ गया, और 3 इरेजर्स, 3 का मतलब है कि 3 एक्सटेंसर्स हैं हमारे पास: एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस एंड 1 पेंसिल। P ऑलवेज स्टैंड्स फॉर पेरोनियस, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेरोनियस टर्शियस का मसल है। तो इस निमोनिक के थ्रू हम लोग ये मसल्स याद कर सकते हैं। टिबियालिस इंटीरियर, 3 एक्सटेंसर है: एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस एंड एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। इसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हमें ज़हन में रखना है ताकि हमारे जो कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो ईजी हो जाए। लॉन्गस जिन मसल्स के एंड पर आएगा, जैसे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, अगर फ्लेक्सर का भी डिजिटोरम लॉन्गस आपसे पूछते हैं तो लॉन्गस हमेशा इंसर्ट करता है डिस्टल फेलेक्स में। पता है टीचर्स के 3 फेलेक्स होते हैं, तो लॉन्गस के जो सारे मसल्स हैं वो जाकर इंसर्शन देंगे डिस्टल फेलेक्स के ऊपर। इसके साथ जो ब्रेविस के जितने भी मसल्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, तो वो सारे इंसर्ट करेंगे जाकर प्रॉक्सिमल फेलेक्स के ऊपर। इसके साथ जो हमारे पास हैलोसिस का वर्ड है, इसका मतलब होता है बिग टो, यानी कि अगर किसी भी मसल के साथ हैलोसिस लगा है तो मतलब ये है कि वो इंसर्शन कहाँ देगा, बिग टो के ऊपर ही देगा। तो इस बात को भी हमने जो है वो ध्यान में रखना है। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं इनके ओरिजिन इंसर्शन पे, जो अब आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। पहली बात ये कि ये सारे जो मसल्स हैं कॉमनली ओरिजिनेट करेंगे शाफ्ट ऑफ फिबुला से, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को आप देख लें, शाफ्ट ऑफ फिबुला से निकल रहा है। पेरोनियस टर्शियस, शाफ्ट ऑफ फिबुला। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, शाफ्ट ऑफ फिबुला से ओरिजिनेट करेगा। अब सबसे पहले हम लोग सिर्फ ओरिजिन देख रहे हैं। टिबियालिस इंटीरियर जो है वो शाफ्ट ऑफ फिबुला से नहीं निकलता, क्योंकि उसका नाम ही हमें कहता है कि आई एम नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फिबुला। मैं टिबियालिस इंटीरियर हूँ तो मैं कहाँ से निकलूंगा, टिबिया से। तो ये निकलता है लेटरल सरफेस शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन। और इंसर्ट कहाँ पर कर जाएगा टिबियालिस इंटीरियर, इंसर्ट करेगा मीडियल क्यूनिफॉर्म
हमारे फुट पे जाकर इंसर्ट करेगा एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। इसके साथ जो हमारे पास एक्सटेंसर की मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस जो है, ये क्योंकि डिजिटोरम लोंगस है तो सारे डिजिट्स पे जाएगा और एक्सटेंसर एक्सपेंशन में जाकर इंसर्ट कर जाएगा, फिर हर टोज में रिस्पेक्टिव एरिया में चला जाएगा, डिस्टल फेलेक्स तक जाता है ये, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट का मसल है। अब जो पेरोनियस टर्शियस है ये हमारे पास शाफ्ट ऑफ फिबुला से निकलेगा और बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन तक जाएगा। अब यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं ये है कि पेरोनियस के जितने भी मसल्स होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस अगर लिखा है, ब्रेविस लिखा है, टर्शियस लिखा है, तो मतलब ये है कि वो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पर ही जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको जहन में बिठा लेते हैं तो आपको मसल्स का ऑर्गन इंसर्शन खुद ब खुद क्लिक कर जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि पेरोनियस लिखा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ इंसर्ट करेगा, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पर इंसर्ट करेगा। और अगर लॉन्गेस्ट लिखा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लॉन्गेस्ट है तो कहाँ पर इंसर्ट करेगा, डिस्टल फेलिक्स में। और हेलोसिस मतलब बिग टो यानी कि या ग्रेट टो। तो जो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गेस्ट है वो शाफ्ट ऑफ फिबुला से निकला और इंसर्ट कहाँ किया जाकर, एक तो लॉन्गेस्ट है तो डिस्टल फेलिक्स पे और हेलोसिस है तो बिग टो। तो इस तरह से आपने इनको याद करना है। अब एक हमारे पास रह गया डिजिटोरम ब्रेविस। डिजिटोरम ब्रेविस है, इसको हम लेग में स्टडी करते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास डॉर्सम ऑफ फुट का मसल है, क्योंकि ये फुट से स्टार्ट होता है और फुट में ही इंसर्ट करता है। तो ये कैल्केनियम से स्टार्ट होगा और इसके बारे में मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्या है, डॉर्सम ऑफ फुट में पाया जाने वाला ये वन एंड ओनली मसल है, क्योंकि डॉर्सम में हमारे पास सिर्फ एक मसल होता है और वो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ब्रेविस का मतलब ये है कि वो प्रॉक्सिमल फेलिक्स पे जाएगा, लेकिन निकल कहाँ से रहा है, कैल्केनियम से। कैल्केनियम से ऑरिजिनेट करेगा और इंसर्ट कर जाएगा प्रॉक्सिमल फेलिक्स हमारे टोज के। जो बाकी चारों टोज होंगी उनमें एक्सटेंसर एक्सपेंशन में जाकर इंसर्ट करेगा और फिर जाएगा प्रॉक्सिमल फेलिक्स तक। लेकिन जो बिग टो है उसमें डायरेक्ट प्रॉक्सिमल फेलिक्स ऑफ बिग टो पर जाकर ये इंसर्ट करेगा। नर्व सप्लाई में आपको पहले ही बता चुकी हूँ सबकी क्या है, डीप पेरोनियल नर्व, और फंक्शन सबका एक्सटेंशन है, जो उसका रिस्पेक्टिव एरिया है उसमें एक्सटेंशन कराते हैं। जैसे कि जो हमारे पास डिजिटोरम लोंगस है वो एक्सटेंड टोज करवाता है, पेरोनियस टर्शियस एक्सटेंड फुट एट एंकल जॉइंट, एक्सटेंसर हेलोसिस क्योंकि बिग टो को है तो बिग टो को एक्सटेंड करवाता है। सब एक्सटेंशन कॉमन फंक्शन है यानी। तो ऑर्गन इंसर्शन हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। बेसिकली शाफ्ट ऑफ फिबुला से सब निकल रहे हैं और अपने रिस्पेक्टिव एरिया पर, चूंकि उनका नाम ही हमें बता रहा है कि वो कहाँ जाकर इंसर्ट करेगा, उसके मुताबिक आपने इन सबको लर्न कर लेना है। तो हमारे अब जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं खत्म हो गए। आई होप यू गाइस क्लियर अबाउट दैट। अब हमारे पास है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। लेटरल कंपार्टमेंट तो हलवा है, इसमें तो बस आपने पढ़ना है एंड यू विल बी मास्टर इन दैट। तो अब इनके मसल जो हैं सिर्फ दो हैं, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, सिर्फ दो, लॉन्गस और ब्रेविस। पेरोनियस के बारे में आपको बता चुकी हूँ। पेरोनियस कहाँ इंसर्ट करता है, हमेशा मेटाटार्सल्स पर जाकर इंसर्ट करता है। ब्लड सप्लाई इसके नेम के अकॉर्डिंग है, पेरोनियस है, पेरोनियल आर्टरी, पेरोनियल नर्व, कोई मसला वाली बात ही नहीं है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। अब नमोनिक क्या, इसका जरूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा कि हमारी जो कंट्री में पीपी बहुत मशहूर है, पीपल्स पार्टी, आवर डेमोक्रेटिक पार्टी सो कॉल्ड, तो उसके नाम पर आप इसको याद कर सकते हैं पीपी। अच्छा, उसके बाद इसका जो सारा ऑर्गन इंसर्शन है वो इन दोनों लाइंस पर जो है वो मुहित है। सबसे पहले ओरिजिनेट करेंगे शाफ्ट ऑफ फिबुला से और इंसर्ट कहाँ कर जाएंगे, मेटाटार्सल बोन्स पर। तो बीस बिल्कुल इजी है, चलते हैं इनकी तरफ। पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस ओरिजिन लेटरल सरफेस शाफ्ट ऑफ फिबुला, लेटरल सरफेस शाफ्ट ऑफ फिबुला। शाफ्ट ऑफ फिबुला से ओरिजिनेट करेंगे और जो पेरोनियस लॉन्गस है तो वो चला जाएगा फर्स्ट मेटाटार्सल बोन एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म तक, और जो ब्रेविस है वो छोटा मसल है तो वो छोटी फिंगर पर जाएगा, वो चला जाएगा जनाब फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। नर्व सप्लाई है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दोनों की, और ये प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं। पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्लांटर फ्लेक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ इंटीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।